आज हमारे मेन्यू में था राजमा चावल। और सब लोग ना बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि राजमा की रेसिपी लेकर आई जाए। तो बस मैं बना रही थी तो मैंने सोचा चलो आज आप सभी के साथ भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले ना मैं राजमा उबलने के लिए रख देती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ना इसी में लगता है। तो कुकर में मैंने राजमा डाल दिया है और थोड़ा पानी ले लिया है। पानी अगर हम ज़्यादा डालेंगे ना तो भी राजमा नहीं गलते हैं, कम लेंगे तो जल जाएंगे। तो अप्रोप्रिएटली आपको पानी लेना है। इसमें नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। और मुझे ऐसा लगता है कि राजमा और दालचीनी का कॉम्बिनेशन ना हेवन मेड है। मतलब राजमा में अगर दालचीनी नहीं डाली ना तो राजमा बोलता नहीं है। तो मैं तो भर के दालचीनी डालती हूँ, साथ में बड़ी इलायची डाल दी है। और हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसे आराम से पकने देंगे। मुझे तो लगता है आधा घंटा भी लग सकता है। बस एक बारी सीटी आ जाए, गैस की फ्लेम धीमी कर दीजिए और बस छोड़ दीजिए। मैं भी छोड़ के आ गई थी छत में क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। आज मैंने ना डिनर में प्लान किया था राजमा चावल। तो मैंने रख दिया था, करीबन 5 बज रहे थे तब मैंने रख दिया था राजमा उबलने के लिए। फिर मैं छत में आई, बस सूरज ढलने ही वाला था। साथ में ऑरेंज एंजॉय किया। ऑरेंज तो भाई ठंड के दिनों में ना धूप में बैठकर ही अच्छे लगते हैं, अदरवाइज़ तो खट्टे लगते हैं। खैर ये वाला भी खट्टा था। चलिए मैं किचन में आई ना तो काफ़ी सारी सीटियाँ आ गई थी। तो बस गैस की फ्लेम बंद कर दी और जब अपने आप रिलीज़ हो गई कुकर की सीटी तब हमने कुकर का ढक्कन खोला और ये हमारे राजमा अच्छी तरीके से गल चुके हैं। इसका कलर देख के ही पता चल रहा है। जो पानी है ना, पानी में भी एक हल्का सा लिबलिबापन है, वो होना चाहिए। अगर पानी में वो लिबलिबापन नहीं होगा ना तो राजमे में वो बात बिल्कुल भी नहीं आएगी। और देखिए कितना मैंने गलाया है कि बिल्कुल आप हाथ से प्रेस कर रहे हैं ना, बिल्कुल सिल्की स्मूथ होकर राजमा पिस जैसा रहा है ना, बिल्कुल पेस्ट बन रहा है। बहुत सेटिस्फाइंग है ये। चलिए इसे मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि इसी कुकर में हम राजमा को छौंकने वाले हैं। लेकिन राजमा को छौंकने से पहले ना एक बारी हम कुकर को वापस पानी से धुल लेंगे क्योंकि जो राजमा के रेसिड्यू होंगे ना फिर वो जलने लगते हैं, जिसके कारण फिर ना राजमे का कलर बदल जाएगा और हमें तो वो ब्राइट रेड कलर ही चाहिए। चलिए कुकर मैंने धुल लिया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर ले ली है मैंने 2 प्याज और प्याज को मैंने ऐसे नॉर्मली रफली कट कर लिया है। प्याज के साथ में हमें चाहिए होगा लहसुन। मैंने यहाँ पर 6 से 7 कली लहसुन की ले ली है और लहसुन को भी हम कट कर लेंगे। ज़्यादा छोटा कट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाद में जाकर हम सारी ही चीज़ों को पीसने वाले हैं। और 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ले लिया है। ये सारी चीज़ें कट हो गई हैं। अब टमाटर भी कट कर लेते हैं। राजमे में हल्की सी खटास होती है तो अच्छे लगते हैं। तो आजकल तो भाई देसी टमाटर खूब सारे आ रहे हैं मार्केट में। तो मैंने यहाँ पर 4 टमाटर ले लिए हैं और सब लोग बोलते हैं जो आँख होती है टमाटर की वो निकाल दिया करो, तो मैंने वो निकाल दी है। चलिए सारी ही चीज़ें हमारी कट हो गई हैं। अब बस फाइनली हम छौंक लगा लेते हैं राजमे में। कुकर में मैंने ले लिया है करीबन 1 बड़ी चम्मच सरसों का तेल। और सरसों के तेल में जब अच्छा धुआं छूटने लगे ना तब इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। चलिए तेल में आ गया है धुआं। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच ज़ीरा और जीरा चटके तो बस डाल दीजिए लहसुन, अदरक और प्याज। और इसे हमें हल्का सा सौटे करना है, ज़्यादा पकाना भी नहीं है कि ज़्यादा गोल्डन ब्राउन करना है। बस आपको लगे ये हल्का सा हो गया है, इसमें हम डाल देंगे टमाटर। और टमाटर डाला है तो साथ में जाएगा नमक। ध्यान रखें नमक ना हमने राजमा को उबालते टाइम भी डाला था, तो इस टाइम सिर्फ ग्रेवी के हिसाब का डालिएगा क्योंकि ऑलरेडी हम पहले राजमा के हिसाब का डाल चुके हैं। बस टमाटर में नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे और इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम धीमी कीजिएगा और करीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे, टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे। देखिए टमाटर हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं तो निकाल लेते हैं हम हमारे मिक्सी का जार और इसमें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं हमारे प्याज और टमाटर का मिक्सचर। खैर गरम चीज़ को कभी भी नहीं पीसना चाहिए, लेकिन मुझे सब्र नहीं हो रहा था तो मैंने ना चलो यार अपनी किस्मत आजमा लेते हैं, अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा। आई नो मैं बेवकूफ़ी वाली बात कर रही हूँ, बट चलो
हमारा ये जो मिक्सचर है ये अच्छी तरीके से पिस गया है, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है ये स्मूथ नहीं हो पा रहा है ना, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। और स्मूथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो राजमा की ग्रेवी होती है वो स्मूथ होती है ना, तो खाने में अच्छी लगती है। चलिए ये मैंने पीस लिया था, अब मैं इसे कुकर में डाल दूँगी। कोई तेल वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट डाल दीजिए। अब इसमें जाएंगे ढेर सारे मसाले। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ भोज मसाले। और भोज के जो मसाले होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्रेशनेस रहती है मसालों में। अगर ट्राई नहीं किया है तो एक बार ही ट्राई कर सकते हैं। धनिया पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, गरम मसाला पाउडर डाल दिया है, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। और दालचीनी तो ज़रूर जाएगी। दालचीनी ना मैं पीस के रख लेती हूँ, वो मैं डालती हूँ। और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। सारी ही चीज़ों को मिक्स करेंगे। अब आप बोलेंगे हल्दी नहीं जाएगी? नहीं, हम राजमा में हल्दी नहीं डालेंगे। जी हाँ, मैं कभी नहीं डालती और मेरे राजमा हमेशा बहुत अच्छे बनते हैं। इस तरीके से एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मसाले मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है ग्रेवी में। अब इसमें हम डाल देते हैं राजमा। मुझे ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़े लग रहे हैं, तो इसमें मैं एडजस्ट करने के लिए पानी डाल रही हूँ। और काला नमक डालना भूल गई थी, तो काला नमक भी मैंने इसमें डाल दिया है। काला नमक से ना एक अच्छा स्वाद आता है, तो काला नमक ज़रूर से डालिएगा। तो सफ़ेद नमक को उस हिसाब से बैलेंस कर लीजिएगा। अब बस कुकर का ढक्कन लगाएंगे और इसे हम वापस से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। गैस की फ्लेम बिल्कुल धीमी कर देंगे। जब तक राजमा हो रहे हैं मैंने साइड में चावल भी बनने के लिए रख दिया है, क्योंकि भाई राजमा के साथ तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है चावल का ही। राजमा चावल हो रहे हैं, अब क्या किया जाए। अरे भाई राजमा है तो बिना प्याज के कैसे चलेगा, तो हम प्याज भी यहाँ कट कर लेते हैं। लच्छे में कट कर रही हूँ इस तरीके से। और इसमें ऊपर से डाल रही हूँ, ऊपर से मैं लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नींबू का रस। इसमें हम नमक भी डालेंगे, लेकिन क्योंकि अभी नहीं खाना है ना, डिनर में खाना है, तो तब तक तो ये सौगी हो जाएगा, बिल्कुल पानी छोड़ देगी प्याज। तो मैं नमक अभी नहीं डाल रही हूँ, बस मैं रेडी करके रख रही हूँ। खाते टाइम इसमें हम नमक डाल लेंगे। चलिए तैयारियां हो गई हैं। अब राजमा हो रहे हैं, चावल हो रहे हैं। आशीष आ गए थे ऑफिस से, तो मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं। तो हम आराम से बैठ के चाय पी रहे थे और उतनी देर में यहाँ पर राजमा भी हो गए, चावल भी हो गए। देखिए कैसे लग रहे हैं ये राजमा। आपको मेरा तरीका थोड़ा अलग लगा है क्या? मुझे ना राजमा में ज़्यादा मसाले डालना पसंद नहीं है, इसलिए आपने देखा होगा मैंने धनिया पाउडर भी इसमें ज़्यादा नहीं डाला है। ज़्यादा डालने से ना फिर वो ग्रेवी में जो स्मूथनेस है ना वो नहीं रहती है, और राजमे की जो खासियत है वो ख़त्म हो जाती है। चलिए राजमा हमारे हो गए हैं फाइनली। ऊपर से मैंने इसमें डाल दी है बारीक कट की हुई धनिया पत्ती, और बस रेडी। आप देख रहे हैं इसमें मैंने कोई राजमा मसाला यूज़ नहीं किया है। येट आपके ये जो राजमा है ये बहुत अच्छे बनते हैं। एक बारी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस हम लगा लेते हैं अपनी प्लेट। प्लेट में लगा लिया मैंने राइस और राजमा, साथ में मैंने ले ली है प्याज। बहुत टेस्टी लग रही है ऑलरेडी। और ना डिनर का टाइम ऑलरेडी हो गया था, तो भूख लग रही थी, तो सब्र नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं टेस्ट कर ही लेती हूँ। और मैं टेस्ट कर रही थी ना, तो पीछे से सब लोग आ गए, हमें भी टेस्ट कराओ। तो मैंने बोला चलो भाई टेस्ट कर लो, सब लोग टेस्ट करो, और फिर हम लोग फाइनली डिनर करते हैं। टेस्टिंग सेशन में एक प्लेट हमारी ख़त्म हो गई थी, फिर हमने आराम से बैठ के राजमा चावल खाए। और देखिए जितनी देर में ना हमने टेस्टिंग की ना, राजमा थोड़े और गाढ़े हो गए थे। आपको कैसी लगी ये रेसिपी ज़रूर बताइएगा। क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हैं? क्या आपका भी इसी तरीके से बनता है? ये भी ज़रूर बताइएगा। एंजॉय।